हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे कोनिक सेक्शन का लास्ट टॉपिक। अब हमारे पास हाइपरबोला, ठीक है। इससे पहले सर्कल, पैराबोला और एलिप्स फिनिश हो गया। अब एलिप्स का हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल सेम जैसे इक्वेशन एलिप्स की होती है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा। बस उसमें क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। प्लस की जगह इक्वेशन में माइनस आ जाए तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, हाइपरबोला। और इसके जो आपको फार्मूलेज होंगे ना, तो फार्मूला भी ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा किसी में, मोस्टली क्या होंगे, सेम ही होंगे फार्मूले। तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास हाइपरबोला की जैसे इलिप्स की थी, तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो डेफिनेशन करते हैं सबसे पहले हम हाइपरबोला की, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहले क्या है, हाइपरबोला भी दो तरह के होते हैं, एक जनरल होता है और हमारे पास इस तरह से वैसे दो होती है, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो जनरल एक्स एक्सिस के करेंगे। वैसे एग्जाम में हाइपरबोला से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फिर भी हम जर्नल को फोकस करेंगे, जर्नल तो कम से कम करेंगे, ठीक है। तो दूसरे को ध्यान नहीं देंगे, वैसे भी वो नहीं आता है। तो उसका नेम आपको याद रखना है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं बताऊंगा सारा जो भी रखना है याद। अब सबसे पहले डेफिनेशन, ठीक है। तो हाइपरबोला इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट, जैसे हमारे पास इलिप्स था, ठीक है। हाइपरबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। कह रहे कि हाइपरबोला हमारे पास सेट है ऑल पॉइंट्स का इन अ प्लेन, एक ही प्लेन में हमारे पास सेम इलिप्स के जैसी चल रही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। द डिफरेंस, उसमें क्या था हमारे पास, एडिशन किया था ना हमने, एक फार्मूला बताया था मैंने। तो जहां पे क्या है, डिफरेंस ऑफ होल डिस्टेंस, फ्रॉम टू पॉइंट्स इन अ प्लेन इज अ कांस्टेंट, ठीक है। उस पे क्या था हमारे पास, कह रहे थे कि डिस्टेंस हमारे पास दो पॉइंट्स दिया है, उनका सम हमारे पास क्या था, कांस्टेंट था। इसमें हमारे पास क्या कह रहे हैं, जो हमारे पास डिफरेंस होगा दो पॉइंट्स का, कॉन्स्ट हमारे पास दो पॉइंट्स का, उनका जो हमारे पास डिफरेंस होगा एक ही प्लेन पे, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो उसी तरह से इक्वेशन में जो डेफिनेशन दी थी, उसी के रिगार्डिंग हमारे पास क्या बना था, उसका फार्मूला बना था सम के लिए। अब इसमें डिफरेंस बोला तो वही हमारे पास माइनस आ जाएगा, बाकी सारा का सारा सेम रहेगा, ठीक है। तो जनरल अगर इक्वेशन की बात करें, इसमें जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास हाइपरबोला की तो क्या होती है हमारे पास, एक्स का स्क्वायर अपॉन में ए के स्क्वायर। इलिप्स में भी ऐसा था, बस हमारे पास जहां पे क्या आ गया, माइनस आ गया, बी के स्क्वायर अपॉन ए के स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसमें भी अगर हम देखें तो क्या आ गया, ए के स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन होगा बी के स्क्वायर से, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला है। बस इलिप्स में हमारे पास यहाँ प्लस था, अब जहाँ पे माइनस हो गया, तो बस उसी के रिगार्डिंग थोड़े से चेंजेस होंगे, बाकी सारा क्या होगा, सेम ही होगा। अब इसमें अगर सबसे पहले तो हम डायग्राम बना के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब हमारे पास ये क्या दिया है, डायग्राम दिया है, ठीक है। तो डायग्राम का हमारे पास जो हाइपरबोला दिया है, इसमें हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर पॉन ए के स्क्वायर माइनस वाई के स्क्वायर पॉन बी के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास हाइपरबोला दिया है। अब इसके रिगार्डिंग जो भी हमारे पास जितने भी हमारे पास टर्म्स आनी है, वो सारी की सारी मैंने जहाँ पे शो कर दिया, और वही हमारे पास जहाँ पे लिखने लगा। तो काफी चीजें क्या होगी हमारे पास, इलिप्स के जैसे सेम ही होगी। जैसे कि हमारे पास सेंटर है, अगर तो सेंटर की अगर स्टेटमेंट देखे तो स्टेटमेंट भी सेम होगी। सेंटर की अगर हम क्या देखें, स्टेटमेंट देखें, तो वो सेम होगी। तो वो आप देख लेना नोट्स में, सेम ही जैसे मैंने पहले करवाई थी वही होगी। सेंटर हमारे पास 0 0 होता है। इसके बाद फोकस की बात करें तो फोकस भी देखो हमारे पास सेम होता था, उसमें क्या था, प्लस माइनस का ए और क्या आ गया 0। तो इसमें भी प्लस माइनस का ए और 0 ही आएगा। लेकिन अब हमारे पास फोकस क्या है, जहां पे होते हैं ना, जिस तरफ भी हमारे पास कर्व हो उसके होता है आगे, तो जहां पे फोकस है और दूसरा जी है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो इस तरह मैंने फोकस लिख दिया। इसके बाद सेकंड बात, थर्ड करके बाद तो वर्टिसिस। तो वर्टिसिस भी हमारे पास जैसे इलिप्स में थी वैसे ही थी, तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं इस पे। तो ए ही हमारे पास साथ में 0, तो वर्टिसिस ये होगी ना। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है, इलिप्स का कट किया हुआ पॉइंट है। अगर मान लो ये हमारे पास इलिप्स था, इसको हाफ से कट कर दिया है, तो ये वर्टिसिस होती थी। अब देखो जे पॉइंट और जे पॉइंट वर्टिसिस है, बीच में हमारे पास फोकस होता था, तो जहां पे बीच में हमारे पास फोकस है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो ये ए कोमा 0 है। इस तरह से प्लस और माइनस का ए, तो ये हमारे पास 1,0 हो गया वर्टिसिस इसकी। और वर्टिसिस के बाद क्या है, इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिसिटी में बस फर्क आएगा इसमें, इसेंट्रिसिटी वहां पे आपने ध्यान देना, वो इसेंट्रिसिटी से क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो क्या है, ई के से डिनोट करते हैं, क्या आ गया, रूट में 1 प्लस बी की स्क्वायर अपॉन में ए की स्क्वायर। अब इलिप्स में क्या था हमारे पास, जहां पे माइनस था जहां पे प्लस हो गया। और क्यों हुआ ये, तो जो हमारे पास इलिप्स थी इस तरह से अगर कर्व है, तो ये पॉइंट क्या था हमारे पास, 1 था,
अगर इस तरह से एक्सेस जा रही थी जो 0 था, तो जहां पे 1 और जहां पे 1, तो हम क्या करते थे 1 माइनस मीन्स की जो भी हमारे पास आएगा पॉइंट वो 1 से पीछे होगा ना, तो 1 माइनस मीन्स की इसके बीच बीच में होगा। लेकिन इसमें क्या 1 प्लस मीन्स की अगर ये 1 पॉइंट है हमारे पास, तो 1 से ज्यादा मीन्स की इधर जाएगा ना, या इधर जाएगा, तो 1 से ज्यादा है वो, तो 1 प्लस करेंगे तो बाहर की तरफ जा रहा है, तो वो क्या हो गया हमारे पास हाइपरबोला। अगर 1 माइनस करके अंदर की तरफ आ रहा है तो वो क्या हो जाता है, इलिप्स हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। इलिप्स में क्या था, इक्वेशन प्लस की थी और ई माइनस से आया था। इसमें क्या है, हाइपरबोला माइनस से आ रहा है और हमारे पास ई है जो हमारे पास वो क्या जाएगा, प्लस से जा रहा है। और हमारे पास एक सी है तो वो भी उलट जाता था, वो हमारे पास प्लस पे था तो माइनस में आता था। ई का सी का फार्मूला, जहां पे माइनस है तो वहां पे प्लस के आएगा। तो अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, बाकी इसको याद रखो। अभी सेंट्रिसिटी हमारे पास ये दी है। इसके बाद क्या है, डायरेक्ट्रीज। तो डायरेक्ट्रीज भी हमारे पास सेम होती है जैसे हमारे पास इलिप्स में थी। तो डायरेक्ट्रीज क्या है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस का ए अपॉन में ई। तो यही है हमारे पास, ये माइनस का ए अपॉन ई और ये प्लस का, तो यही होता था ना। इसके पीछे होती थी हमारे पास डायरेक्ट्रिस, इसके भी पीछे होगी डायरेक्ट्रिस। और ये सेम हमारे पास पैराबोला में वैसे ही होता था। लेकिन कभी भी ये नहीं करना कि पैराबोला का इक्वेशन है तो जे और जे दोनों को ऐड कर दे तो पैराबोला का इक्वेशन निकाल के उसको ऐड कर दे तो आंसर आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। इसके अलग से आंसर है, तो कभी भी पैराबोला नहीं समझना इसको, लेकिन शेप इसकी पैराबोला जैसी, ठीक है ना। लेकिन इसमें हमने दोनों इंक्लूड करने होते हैं ना, ठीक है, तो उस पर एक ही होता है। तो ये होगी डायरेक्ट्रिस। अब इसके बाद ये क्या है हमारे पास, असिम्प्टोट्स। असिम्प्टोट्स वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना भी आया है और ना ही आपके सिलेबस में, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया यहाँ पे असिम्प्टोट्स। असिम्प्टोट्स क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन में ए साथ में x। अब ये जहां पर मैंने शो किया है, तो ये जो मैंने क्रॉस लाइन शो की है ना, जो दोनों लाइंस हमारे पास क्या होते हैं, इसके असिम्प्टोट्स होते हैं। इसके कितने हो गए, 2 असिम्प्टोट्स मैंने शो किए हैं जहाँ पे। तो असिम्प्टोट्स होते हैं और इसकी इक्वेशन ये होती है y इक्वल टू बी अपॉन ए और x। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम, तो ये भी हमारे पास सेम उसके जैसे होता है इलिप्स के, 2b के स्क्वायर अपॉन में a। ये तो होगी हमारे पास क्या होता है लेटेस्ट रेक्टम की अगर हम बात करें लेंथ। और यही हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन की बात करें तो वो क्या होता है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस का ए। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट्रिस ए अपॉन ई था जहां पे ए ई आया, लेकिन जब पॉइंट्स नहीं आए, अगर पॉइंट्स आ जाए हमारे पास तो वो फोकस बन जाता है। बिल्कुल हमारे पास बाकी ऐसे है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये तो हमारे पास यही पॉइंट्स है हमारे पास सारे के सारे, और इसको बोलते हैं हमारे पास क्या, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। और दूसरा क्या होता है हमारे पास, वर्टिकल हाइपरबोला। तो मैं वर्टिकल हाइपरबोला भी करवा देता हूं। इसको और क्या नाम देते हो तो पहले वो देख लो। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल एक्सिस या ट्रांसवर्सल हाइपरबोला, ट्रांसवर्सल हाइपरबोला। तो ट्रांसवर्सल हाइपरबोला भी बोलते हैं इसको। ट्रांसवर्सल एक्सिस क्या होती है, तो जो हमारे पास जहां पे एक्स एक्सिस आ रही है ना अभी, क्योंकि एक्स एक्सिस के लाई कर रहा है, तो ये एक्स एक्सिस आ रहा है, तो ये क्या होगा, ट्रांसवर्सल एक्सिस है। वो कौन सी है, तो एक्स एक्सिस है। अगर आ जाए हमारे पास की ट्रांसवर्सल एक्सिस हमारे पास वर्टिकल के टाइम, तो तब क्या होगी, वो वाई एक्सिस होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांसवर्सल होगी एक्सिस। वो क्या है, एक्स एक्सिस अगर मैं बता दूं आपको तो वो है एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस है, इसका मतलब इक्वेशन क्या आएगी जहां से, तो वो क्या होगी, वाई इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन होगी और ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद लेंथ की बात करेंगे। ट्रांसवर्सल लेंथ बोल रहे हमारे पास वो कितनी है, 2 है, जिसको बोलते थे हम मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस की बात करें तो वो हमारे पास कितनी है, 2 है। ठीक है ना, ए हमारे पास इधर है, ए पॉइंट ये था, तो ये इतना ही और ये इतना। तो आपको अगर पूछा जाए तो सेंटर से ये दोनों पॉइंट होते भी सेम है, इतनी लेंथ और इतनी लेंथ सेम होती है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी लेंथ दोनों की हमारे पास क्या, तो वो इक्वल होती है, और ये हमारे पास मिड पॉइंट होता है, सेंटर जिसको बोलते हैं। तो आई समझ में आ गया होगा। अब यही चीज आपको याद रखने वाली, इसका जो हमारे पास सेकंड फॉर्म होती है ना, उसका नाम याद रख लो, बाकी उसको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हाइपरबोला से इंपॉर्टेंट नहीं आया नहीं होगा कुछ भी, और वैसे भी आपको वो इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है, क्योंकि उसका यूज नहीं होता कहीं पे भी। तो वो आप करना मत, वैसे आपको नोट्स में थोड़ा सा मिल जाएगा देखने को, तो करना होगा तो कर लेना, वैसे वो टाइम वेस्ट है। ठीक है, तो हमारे पास ये ट्रांसवर्सल होता है। और दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारे पास होता है किस तरह से, इस तरह से होगा हाइपरबोला। अगर बात करें ये डायरेक्ट्रीज होगी इसकी, जो सेंटर पॉइंट हो गया जहां पे फोकस होगा, और ये हमारे पास वर्टिसिस होगी। तो इस तरह से सारा का सारा सेम ही होगा, बस हमारे पास एक्स एक्सिस पे हो जाएगा वो। और उसको नाम याद रखना है, जो कि नाम इंपोर्टेंट है उसका। उसको हम बोलते हैं, उसका नेम की बात करें तो उसको हम बोलते हैं कंजुगेट। ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारे पास, कंजुगेट हाइपरबोला। तो कंजुगेट हाइपरबोला, और इसकी इक्वेशन याद रख लो, बाकी और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे क्या आएगी, वाई की स्क्वायर अपॉन में ए की स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
अब वहां पे अगर एलिप्स की बात करें तो वहां पे जब हमारे पास वाई एक्सिस पे गया था तो क्या हुआ था, जहां पे बी के स्क्वायर हुआ था इस पे क्या है, कांस्टेंट तो सेम ले रहे हैं, बस हमारे पास चेंजेस ऊपर वेरिएबल में हो रहा है। तो ऊपर वाई के स्क्वायर आ गया पॉन ए के स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर पॉन में बी के स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये चीज याद रखनी है, बस इसका यही याद रखो काफी है कंजुगेट हाइपरबोला का। अब इसके बाद हमारे पास इक्वेशन ऑफ सिम्टोर्स मैंने, हाँ होगी है वो तो, इक्वेशन ऑफ सिम्टोर्स होगी। अब हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जिसमें से क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो वो क्या है हमारे पास, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता क्या है, तो वो हमारे पास पहले मैं आपको बता दूं, वैसे तो कोई फर्क नहीं है हमारे पास। इस तरह से अगर ये है ना, तो ये हमारे पास दोनों हो गए और ये क्रॉस हो गया इसका, तो यही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मींस की यही लगा सकते हो, यही मान के चलो। मैं बता देता हूँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में होता क्या है, इसको छोड़ो। अब हमारे पास हाइपरबोला क्या है, जिसमें हमारे पास a इज इक्वल टू क्या हो जाता है, b हो जाता है। जैसे मैंने अभी बताया ना, जहां पे a ग्रेटर देन होता था b से, अगर a b दोनों की इक्वेशन सेम आ जाए तो जहां पे क्या हो गया, अब देखो अगर मैं करूं कि x की स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस वाई की स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1, तो जहां से इक्वेशन क्या बनेगी, x की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की हो गई है। अगर यही हमारे पास प्लस होता ना, अगर आपको हो कि प्लस करने पर एलिप्स क्या होता है जब, तो एलिप्स में अगर हमारे पास दोनों इक्वल हो जाए तो वो रेक्टेंगुलर एलिप्स क्यों नहीं होता, तो वो मैं समझाने लगा हूँ। प्लस हो जाए जहां पे, तो जे भी हमारे पास 4 और जे भी 4, तो अगर जहां से देखे तो क्या बनेगा, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर इक्वल टू 4, तो वो तो क्या बन गया हमारे पास, ये सर्कल की इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो वो इलिप्स रहेगा ही नहीं। इलिप्स तभी होता है जब मैंने कहा था ए या तो ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, मीन्स के दोनों इक्वल हो। अगर दोनों इक्वल हो गए तो वो तो इधर चला गया, तो वो हमारे पास सर्कल बन गया है, तो उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। तो अगर हमारे पास प्लस की बात करें तो वो सर्कल बन जाता है, लेकिन माइनस में अगर वो दोनों सेम आ रही इक्वेशन ऐसे, तो वो क्या बन जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है। तो जहां से इक्वेशन क्या आई तो मैं बता दूं, इन दोनों का किया हमने, तो विच इंप्लाइज क्या आ गया हमारे पास, जहां से एक्स स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू ए की स्क्वायर, यही आएगा ना, जे भी ए हो गया, जे भी ए चाहे दोनों भी कर लो, तो ए ज्यादा सही रहता, तो एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर इक्वल टू ए की स्क्वायर, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इसके थोड़े से पॉइंट है एक दो, तो वो याद रख लो। इट इज आल्सो कॉल्ड इक्विलेंट, जहां उसको बोल सकते हैं इक्विलेटरल, तो इसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल हाइपरबोला। तो इसको इक्विलेटरल हाइपरबोला भी बोलते हैं, इसका नाम है दूसरा इक्विलेटरल हाइपरबोला। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि असिम्प्टोट्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आर एट राइट एंगल। तो असिम्प्टोट्स हमारे पास क्या कहाँ होते हैं इसके, तो जहां पे जो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना एक नंबर में, तो असिम्प्टोट्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आर एट राइट एंगल, मीन्स कि अगर वो पूछ ले कि एंगल दोनों के बीच में क्या है, तो वो हमारे पास क्या होगा, 90 का होगा ना, तो राइट एंगल है, जहां इसको बोलेंगे हम कि एंगल हमारे पास कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया असिम्प्टोट्स के बीच में। तो असिम्प्टोट्स यही होते हैं ना, तो ये अगर हम देखें तो ये 90 का बना भी दिया है कि नहीं, लेकिन ये हमारे पास कंफर्म नहीं ना अभी, वैसे मैं बता रहा हूँ कि ये बन रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये थोड़ी सी लाइन इधर उधर हो, लेकिन अगर बिल्कुल वो 90 की लाइन बना रहा है तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, इस इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स आर की कितनी इक्वेशन हो सकती है, तो जहां से देखो तो क्या बन रहा है, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर इक्वल टू ए की स्क्वायर है ना, तो क्या बन गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी इन बन गया। तो जहां से अगर हम खोल दें तो जहां से इक्वेशन क्या आएगी, दो इक्वेशन आएगी ना, तो इक्वेशन जो हमारे पास आ गई असिम्प्टोट्स की वो क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम क्या करेंगे, इसको कॉन्स्टेंट को 0 कर देंगे जब असिम्प्टोट की इक्वेशन निकालनी है। तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी। अब इसका फोर्थ पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में भी आया हुआ है, इसका यूज होगा एग्जाम में, सीधा नहीं आया हुआ, तो मैं बता देता हूँ क्या कह रहा है। इसेंट्रिसिटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है हमारे पास, तो वो होती है √2। तो ये चीज याद रखनी है। इसका जब मैं एमसीक्यू करवाऊंगा ना आपको, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है हाइपरबोला से सीधा नहीं आया हुआ, लेकिन उसका यूज होकर हमारे पास क्या है, तो इसेंट्रिसिटी हमारे पास है इक्वल टू √2 आ जाएगी। ठीक है ना, इस हाइपरबोला से एक ही क्वेश्चन आया हुआ और एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, 2 बार आया हुआ है, दोनों 16 और 17 दोनों में आया, तो वो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा जब मैं एमसीक्यू करवाऊंगा, जहाँ प्रीवियस ईयर के सोल्व कराऊंगा आपको क्वेश्चन। तो इसेंट्रिसिटी आपको याद रखना बस की √2 होती है और जो इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएगी इसकी ट्रिक मान लो या प्रॉपर्टीज मान लो, जो हमारे पास फॉर्मूलाज याद रखने हैं इसके, इसको भी कर ही देता हूँ फिर। अब तो वो आपने याद रखने हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास वैसे 3-4 इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको नोट्स में काफी मिल जाएंगे, लेकिन वो याद नहीं रखने, वो कह रहा हूँ कि एडवांस लेवल के हैं।
आपने रखने तो मर्जी है आपकी, लेकिन मास्टर कार्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है चीजें। तो सबसे पहले क्या है, टेंजेंट। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, तो मैंने कहा था टी इज इक्वल टू 0। तो अब इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, एक्स की स्क्वायर अपॉन ए की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर अपॉन में बी की स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसमें क्या कर देना, एक्स की जगह क्या आ गया, एक्स x1 अपॉन में ए की स्क्वायर माइनस वाई y1 अपॉन में बी की स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या होगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमारे पास टेंजेंट ऑफ इक्वेशन की है हाइपरबोला के लिए। अब इसी तरह से नॉर्मल के लिए भी होगी, टेंजेंट के लिए निकालिए। अब हमारे पास क्या है, नॉर्मल के लिए। तो नॉर्मल के लिए क्या होगी, ए की स्क्वायर एक्स अपॉन में x1 प्लस बी की स्क्वायर y अपॉन में y1 और इक्वल टू ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर। अब यही अगर हम बात करें एलिप्स की, तो इसमें क्या किया था, जहां पे माइनस आया था और जहां पे माइनस आया था बाकी सेम थी इक्वेशन। ए की स्क्वायर अपॉन x1 माइनस बी की स्क्वायर y अपॉन में y1 इक्वल टू ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। वहां पे माइनस आया था नॉर्मल के लिए, तो इसलिए ऑपोजिट जाना था ना, तो वहां पे प्लस होता है तो माइनस आया, जहां पे माइनस होता है तो प्लस आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल आपने याद रखना है। इसके बाद क्या है, थर्ड हमारे पास की बात करें तो लाइन, जहां हमारे पास कह सकती है टेंजेंट, जो हमारे पास टेंजेंट टू हाइपरबोला, लाइन लिख दो, या टेंजेंट टू हाइपरबोला कब बनेगा हमारे पास, इफ हमारे पास क्या, अब टेंजेंट आपको पता है, इक्वेशन में बता देता हूँ। लाइन हमारे पास क्या होगी, एम एक्स प्लस सी, जिसको बोलते हैं हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और इक्वेशन तो यही होगी हमारे पास हाइपरबोला की। तो ये कब सेटिस्फाई करेंगे, अगर सी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ए की स्क्वायर एम की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर और बाहर आ गया प्लस माइनस। तो अगर इलिप्स में देखे तो जहां पे प्लस आया था बस, और कोई फर्क नहीं था। ठीक है, तो जहां पे क्या आ गया हमारे पास, पूरा कर लो, ये माइनस आ गया जहां पे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको कुछ और भी मिल जाएंगी, वो आपने करनी होगी तो कर लेना, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है मेरी तरफ से वो। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है तो वो चीज है इक्वेशन ऑफ डायरेक्शन और डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल, अब डायरेक्टर सर्कल भी मैंने बोला था कि अगर हमारे पास क्या है, डायरेक्टर सर्कल ऑपोजिट होते हैं, जो इक्वेशन हो इसमें माइनस था, तो डायरेक्टर सर्कल हमारे पास क्या बनेगा, जहां पे भी हमारे पास क्या आएगा, माइनस ही आएगा। एक मिनट, डायरेक्टर सर्कल ना, तो अगर हम एलिप्स की बात करें तो वहां मैंने आई थिंक और कुछ करवाया था, एक मिनट में देख लूं। डायरेक्टर सर्कल मैंने, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही था। डायरेक्टर सर्कल हमारे पास क्या था, वहां पे प्लस ही था, वहां पे तो जहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो डायरेक्टर सर्कल हमारे पास क्या बन गया, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। डायरेक्टर सर्कल सेम ही होता है, मैंने गलती से बोल दिया, वही कंफ्यूजन थी कि गलत ना हो गया होगा आपका। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए के स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। जहां माइनस है तो जहां भी माइनस आया, इलिप्स में जहां प्लस था तो जहां भी प्लस आया था। डायरेक्टर सर्कल सेम होता है। उलट हमारे पास क्या होता था, वो मैंने बोला था उसके लिए, सी के लिए, कि सी की इक्वेशन उलट होती है और एसेंट्रिसिटी उलट होती है। याद रखनी है बस, ई और हमारे पास सी, ये दोनों की जो इक्वेशन आएगी ना, वो हमारे पास क्या होगी, ऑपोजिट तो होगी इक्वेशन, जो साइन उसका ऑपोजिट होगा जो इक्वेशन है। तो ये आप याद रख लोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन होगी, एसेंट्रिसिटी और सी की वैल्यू, इसमें बस उलट होनी है दो इक्वेशन, बाकी कुछ नहीं है। जहां पे जैसे माइनस है तो एसेंट्रिसिटी में प्लस आया था, सी की बात करेंगे तो सी भी हमारे पास जहां पे प्लस आएगा। डायरेक्टर सर्कल सेम ही साइन था। तो ये हमारे पास डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन हो गई है। ठीक है, तो ये चार इंपॉर्टेंट है हमारे पास, चारों की चारी चीजें, इसको आपने जरूर याद रखना है। अब इसके बाद फिर मोस्ट इंपोर्टेंट एक चीज है जो हमारे पास क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला। ठीक है, तो क्या आएगी हमारे पास, वो एक्स, वो तो इक्वेशन लिखने लगा मैं, सीधा बता देता हूँ आपको कोफिशिएंट ही। तो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा, जो सेक थीटा बोलते हैं इसको, और वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, बी टेन थीटा। अब देखो इसमें क्या, एक तो ए बी दोनों कोफिशिएंट अलग है, और यहाँ पे सेकंड थीटा है, जहाँ सेक थीटा है, और जहां पे टेन थीटा है। और ये लाइक इसके बीच में करेगा तो माइनस पाई से लेकर थीटा करेगा लेस देन इक्वल टू पाई के, तो इसके बीच में जो लाइक करेगा, ये हमारे पास क्या हो गई है, इक्वेशन हो गई। इसको मत भी याद रखो, ये आपने कोफिशिएंट याद रखने हैं बस, इसके कोऑर्डिनेट से, जो ए सेक थीटा और बी टेन थीटा। वहां पे क्या था, ए कोस थीटा बी साइन थीटा, तो सेम थे। जहां पे अब हमारे पास क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गई है। अब इसके बाद हमारे पास हमने देखना कैसे है कि हमारे पास ट्रांसवर्सल दिया है, और जो हमारे पास हाइपरबोला का दूसरा हमारे पास कौन सा कंजुगेट दिया है, तो वो हमने ध्यान देने की कैसे हमें पता चलेगा, तो वो देख लेते। इसकी ट्रिक होती है एक सिंपल सी है, आपको सिंपल में याद हो जाएगा। सिंपली क्या होता है हमारे पास, अगर तो हमारे पास माइनस दिया है तो वो ट्रांसवर्सल है, मीन्स की ट्रांसवर्सल है, और प्लस दिया है तो वो सीधा मैं लिख देता हूँ, अगर नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास,
ट्रांसवर्सल, अगर हमारे पास पॉजिटिव दिया है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास कंजुगेट। अब क्या पॉजिटिव होगा जब क्या नेगेटिव होगा तो वो बताने लगा। तो वो क्या होता है हमारे पास, कौन सा नेगेटिव होगा उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट फॉर्म। अब इक्वेशन में बताता हूं आपको। इक्वेशन मान लो हमारे पास में है 9x का स्क्वायर माइनस 16y का स्क्वायर प्लस 72x माइनस 32y माइनस 60 इज इक्वल टू 0। बाकी सारी सेम इक्वेशन है जहां पे प्लस 16 आ जाए इक्वल टू 0। अब इसी को कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं ना। तो अगर तो वहां पे क्या दिया है, माइनस दिया है, तो माइनस दिया है तो क्या हो गया हमारे पास, ये ट्रांसवर्सल हाइपरबोला जिसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल है। अब इसमें हमारे पास अगर ये प्लस है तो जहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको बोलते हैं कंजुगेट हाइपरबोला, या इसको बोलेंगे वर्टिकल हाइपरबोला। तो वो आप देख लेना, आपको नोट्स में मिल जाएंगे यही एग्जांपल, तो वहां से आप देख सकते हो। अब इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, हमने फाइंड करना है हमारे पास सेंटर और स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो सेंटर के लिए तो एक्स वाई कोफिशिएंट होते तो सेम ही रहेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, वाई कांस्टेंट रहेगा, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास एक्स कोफिशिएंट हो जाएगा या कोऑर्डिनेट हो जाएगा। वाई के लिए हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, वाई को कांस्टेंट रखेंगे तब, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। तो वो सेंटर है, सेंटर सभी के लिए सेम है। अब इसके बाद आ जाती है अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो वैसे अभी आप, मैंने बताया ना कि आपको क्वेश्चन जहां से आया नहीं है, कभी नहीं भी आया तो कोई चक्कर नहीं है, वैसे ना भी करो इसको याद, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। ए एक्स का स्क्वायर बी वाई का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वाई और प्लस ई। अब ये किसके लिए मैं कर रहा हूँ, प्लस है तो ये कंजुगेट के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे पे माइनस भी लगा दो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कोई ध्यान नहीं देना है अपने प्लस माइनस को, ध्यान नहीं देना है इसमें, आपने कोफिशिएंट का ध्यान देना है। ई डी सी बी ए, ये चीजों का ध्यान देना है कि वो क्या है हमारे पास। ठीक है, अब प्लस माइनस निगलेक्ट करके देखना है। अगर -2 है तो आपने 2 ही लेना है। बताने क्या लगा वो देखो। सबसे पहले तो क्या करना है, ए को हमने डिवाइड करना है, एक्स की स्क्वायर है ना, तो इसके बाद हमारे पास कोफिशिएंट क्या आएगा इसका, एक्स। तो ए को हमने डिवाइड करना है सी के साथ, ए को डिवाइड करना है हमने सी के साथ, यो आंसर आएगा हमारे पास। ए को डिवाइड, मान लो 12 जहां पे है और जहां पे क्या है 4 या कुछ भी, तो 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 आया। अब 3 जो आंसर बचा हमारे पास, ठीक है ना, ए अपॉन सी से मान लो आंसर हमारे पास कुछ भी आया, ए मान लो आंसर आया कैपिटल ए। तो अब इसी आंसर को क्या करना है, डिवाइड फिर से कांस्टेंट से। तो मीन्स की इसको फिर डिवाइड करना हमने, ए को डिवाइड करना ई से। अगर ये जो दोनों चीजें डिवाइड होगी, पहले एक डिवाइड सी से हो रहा है, मीन्स की 5 डिवाइड नहीं ना हो रहा हमारे पास 12 से, उसी तरह से डिवाइड होनी चाहिए। अगर ये डिवाइड हो रही है प्रॉपर, जो आंसर आया वो फिर से डिवाइड हो रही है आगे प्रॉपर, तो वो इक्वेशन क्या है हमारे पास, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास किसकी, हाइपरबोला की। और स्टैंडर्ड फॉर्म किस लिए फाइंड करनी, तो मैं बताता हूं अभी क्यों कर रहा हूं। पहले आप देखो कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे करते हैं। ये हो गया, ये एक्स के लिए हुआ, वाई के लिए भी देखना है। जहां वाई किसके है तो बी कोफिशिएंट। अब इसका क्या है आगे, डी, तो क्या करेंगे, बी को डिवाइड करेंगे हम डी के साथ, इसका भी कोई आंसर आएगा, मान लो बी कैपिटल बी आ गया आंसर, फिर उसको फिर से डिवाइड कैसे करेंगे, ई के साथ, मीन्स की बी को डिवाइड करेंगे ई के साथ। अगर ये दोनों के लिए अप्लाई हो गया, ए के लिए भी मीन्स की एक्स के कोफिशिएंट के लिए भी और वाई के कोफिशिएंट के लिए भी, दोनों के लिए जो हमारे पास पहले क्या होगा, एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स से डिवाइड, फिर एक्स वाला कांस्टेंट, फिर वाई के स्क्वायर वाला वाई के साथ और वाई वाला कांस्टेंट के साथ। अगर इस तरह से डिवाइड हो जाता तो मीन्स की हमारे पास वो क्या दिया, स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया। जहां पे प्लस होगा तो वो क्या होगी, कंजुगेट होगी, माइनस होगा तो वो ट्रांसवर्सल होगी, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी हमारे पास किसी की भी, दोनों की में से। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास अब पता चल गया कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म दी है, तो उसके बाद हमारे पास सेंटर निकालना उसका, वो क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है। तो सेंटर क्या होता है उसके बाद, फिर अगर हमने फाइंड करना है तो सेंटर क्या होगा, इसको रब कर ले, नहीं तो सेंटर तो वैसे हम सिंपल भी निकाल सकते हैं ना, मैंने अभी आपको कोफिशिएंट निकालने को बोला जैसे। ठीक है ना, अब सेंटर के बाद क्या होगा हमारे पास, इसको रब भी करना पड़ेगा अदरवाइज समझ नहीं आएगी। एक मिनट, ठीक है। अब हमारे पास सेंटर क्या है, तो इक्वेशन कैसी होती है हमारे पास, एक्स की स्क्वायर अपॉन में ए के स्क्वायर माइनस वाई के स्क्वायर अपॉन में बी के स्क्वायर इक्वल टू 1, ये जनरल इक्वेशन होती है ना हमारे पास। अब इसमें क्या था, सेंटर हमारे पास क्या होता है 0 0, मैंने बोला जनरल में, तो इसका मतलब क्या कि x माइनस 0 का होल स्क्वायर हो रहा है, y माइनस 0 का होल स्क्वायर और नीचे कोफिशिएंट का स्क्वायर, यही हो रहा है ना। अब इसमें सेंटर कोई ना कोई आएगा, मैंने कहा एक्स वाई कोई कोफिशिएंट आएगा सेंटर। तो मान लो हमारे पास, इसको हम करेंगे एग्जाम्पल के साथ। पहले मैं मान लो कोई सेंटर, अगर मान लो ए बी आ गया, ए बी तो दिया हुआ है ना जहां पे, तो x1 y1 मान लो। ठीक है, तो x1 y1 मान लो हमारे पास जहां पे सेंटर आ गया, तो अब क्या करेंगे, x माइनस x1 का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा हमारे पास a का स्क्वायर, और इधर क्या आएगा y माइनस y1 का स्क्वायर, नीचे b का स्क्वायर। अब a की स्क्वायर b की स्क्वायर क्या होगा, तो a क्या आता है कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y, और इधर क्या है कोफिशिएंट ऑफ x।
ये हमने देखना है इक्वेशन में। अब एग्जांपल करवाता हूँ अभी आपको, और ये चीज तभी अप्लाई होगी, मैंने कहा कि अगर ये हमारे पास क्या होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे करनी है हमने, तो वो आपको मैंने बता दिया। अब एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एग्जाम्पल है हमारे पास 9 एक्स का स्क्वायर, वही मैंने जो लिखी थी, 16 वाई का स्क्वायर प्लस 72 एक्स माइनस 32 वाई माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है, पहले एक्स के स्क्वायर को एक्स के साथ, तो 9 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे 72 के साथ, तो 8 के साथ जाएगा ना, 9 ने 8 जा 72, तो 9 को 72 को 9 से डिवाइड किया तो क्या बचा 8। अब 8 को फिर से कांस्टेंट से डिवाइड करना है, तो कांस्टेंट क्या है 16, तो 16 को 8 से डिवाइड किया 2, मीन्स की नेचुरल वैल्यू आ रही है, तो ये कट हो रहा है। अब वाई वाला देखना है, 16 को डिवाइड किया हमने किसके साथ, वाई के साथ, तो 16 2 जा 32, तो मीन्स की बच गया हमारे पास 2। अब 2 को फिर से डिवाइड करेंगे तो बच गया 8, तो ये भी नेचुरल नंबर आया। नेचुरल नहीं मीन्स की इंटीजर आया, क्योंकि माइनस में अगर ध्यान रखना है आपने तो इंटीजर आ गया, ऐसे मान लो कि इंटीजर आने चाहिए। अब ये हमारे पास इसका मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म तो है। अब इसका सेंटर निकालना है, तो सेंटर कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो क्या आएगा 18x, और इधर हमारे पास क्या है प्लस 72, तो जहां से हमारे पास करेंगे तो 18 4 जा क्या आता है 72, ठीक है। लेकिन जब इधर जाकर माइनस का होगा तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस का 4, और y की डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा माइनस का 32y, और इधर किया हमारे पास तो माइनस का 32, तो जब भी उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा तो y की वैल्यू जहां से क्या आ गई हमारे पास -1। तो सेंटर क्या आ गया, सेंटर हमारे पास बन गया है -4, -1 सेंटर बन गया। ये तो सिंपल है, और एग्जाम में सेंटर ही आपको एक क्वेश्चन आया हुआ है। सेंटर निकालने के बाद क्या करना हमने, इक्वेशन निकालनी इसकी, तो क्या गया x माइनस x1, तो x1 क्या है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4 का स्क्वायर अपॉन में माइनस, इधर भी लिख लें पहले, y माइनस y1 तो प्लस का हो जाएगा स्क्वायर अपॉन, नीचे आ गया कोफिशिएंट ऑफ y, तो कोफिशिएंट ऑफ y का क्या है, यही है ना हमारे पास, कोफिशिएंट सॉरी y के स्क्वायर का करना है, कोफिशिएंट ऑफ y के स्क्वायर का क्या है 16, तो जहां पे आ गया 16, और कोफिशिएंट ऑफ x के स्क्वायर जहां आएगा तो वो क्या है हमारे पास 9, तो ये आ गया 9। अब जहां पे प्लस माइनस नहीं ध्यान देना कि माइनस है, तो जहां पे लिख दिया वो हमारे पास माइनस है, तो इसीलिए तो हमने किया ना कि ये कंजुगेट इक्वेशन, अगर प्लस होता तो और कोई इक्वेशन होती, तो हमने कोफिशिएंट देखना पॉजिटिव में, तो जैसे 16 और जे 9, तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। अब ये इक्वेशन होगी तो जहां से कुछ भी निकालना आसान है हमारे लिए, क्योंकि सेंटर आ गया है, ए की स्क्वायर भी आ गई है, बी की स्क्वायर भी आ गई, सारा कुछ तो आ गया हमारे पास, तो कुछ भी निकालना तो निकाल सकते हैं ना। जहां से मान लो अब हमारे क्या निकालना है, फोकस निकालना, तो वो ए होता है, ए हमारे पास आ गया, ई हमने निकालना, तो ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर दोनों दिए तो ई भी निकलेगा, तो सारा कुछ आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब वो निकालते कैसे, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, एक बार में हो सकता है आपको कुछ चीजें कंफ्यूजिंग लगे तो 2 बार देख लेना, क्योंकि सारी चीजें कई बार क्या होगी मिक्स होंगी आपको फर्स्ट टाइम के लिए शायद। तो अब इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, फोकस और इसेंट्रिसिटी तो मैंने बता दिया फार्मूला क्या होता है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि इसका एक और वे होता है निकालने का, तो वो क्या है सी, तो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, सी मैंने कहा था माइनस में इक्वेशन है तो प्लस आ गया, ठीक है। सी होता है ऑपोजिट। अब इससे निकालना हमने फोकाई, तो फोकाई क्या आता है हमारे पास 0, प्लस माइनस सी, जहाँ क्या आ सकता है प्लस माइनस सी कोमा 0, मीन्स कि वो हमारे पास क्या होगा कंजुगेट, और हमारे पास हॉरिजॉन्टल दोनों के हिसाब से होगा, वैसे मोस्टली जनरल यही होता है प्लस माइनस ए सी और 0, तो जे हो क्या फोकाई। और ई की बात करें तो ई क्या होता है सी अपॉन में, तो जे तो सेम ही रहा, लेकिन ई सी हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया प्लस आ गया, इक्वेशन लिप्स में क्या थी जहां पे माइनस में थी, ठीक है। तो बस ई और सी हमारे पास क्या होते हैं ऑपोजिट साइन होते हैं, बाकी सारे हमने सेम होते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब हमारे पास क्या है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, तो पोजीशन ऑफ पॉइंट, अब मैंने कहा था हाइपरबोला में हमारे पास उलट होता है, तो पोजीशन ऑफ पॉइंट, तो जहां पे देख लो आप क्या उलट होता है। अब हमारे पास S1 निकालने कोई इक्वेशन दी है, उसमें पॉइंट लाई करेंगे तो कोई आंसर आएगा, उसको बोलते हैं S1, ठीक है। सर्कल में मैंने डिटेल में करवाया था S1 क्या होता है, S1 आ गया। अब S1 लेस देन अगर 0 है तो हमारे पास क्या हो गया पॉइंट आउटसाइड हो गया, ठीक है ना, बाकी सभी में इनसाइड होता था। अगर S1 ग्रेटर देन है तो ये क्या आ गया इनसाइड हो गया, बाकी सभी में जो आउटसाइड होता है। ये होता क्यों, तो ये भी बता दूं, इस तरह से होता है ना, तो इसमें क्या है अगर लेस देन 0, जो 0 से लेस देन हो गया तो ये क्या आएगा हमारे पास आउटसाइड जा रहा है ना, कि जहां पे आएगा पॉइंट, और जो अंदर तो इनसाइड जहां होगा, तो इनसाइड ये है और आउटसाइड ये है, तो इसलिए हुआ। बाकी आप देख लेना विजुअल करके आपको मिल जाएगा इंटरनेट से। ग्रेटर देन है तो इनसाइड है। अब S1 इक्वल के लिए सेम होता है, इक्वल है तो हमारे पास क्या हो जाता है कि ऑन हाइपरबोला, तो ऑन हाइपरबोला इस तरह से पॉइंट होते हैं। अब पॉइंट है तो जहीं से हमारे पास क्या निकलते हैं नंबर ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट भी हमारे पास इक्वेशन सेम ही होती है। उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ टेंजेंट कैसे निकलते हैं, तो अगर हमारे पास क्या हो वो आउटसाइड हो, अगर पॉइंट हमारे पास आउटसाइड हो तो कितने होंगे 2 टेंजेंट होंगे, ठीक है 2 टेंजेंट।
अगर वही हमारे पास इनसाइड हो तो क्या आ जाएगा, जीरो टेंजेंट। अगर यही हमारे पास ऑन द हाइपरबोला हो तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, वन टेंजेंट। तो ये तो सभी में सेम रहेगा, ये हाइपरबोला में सेम है, बस हमारे पास ये पॉइंट निकालने की ऑन आउट इनसाइड आउटसाइड वो चेंज हो जाता है। तो आई होप समझ में आ गया कि इतनी चीजें और इतने क्वेश्चन आए हुए हैं। और आपको बता दूं, जो हमारे पास नंबर ऑफ टेंजेंट है वहां से हर बार 16 में भी क्वेश्चन आया, 17 में भी आया क्वेश्चन, वो चीज आपने याद रखनी है। और एक आपको हाइपरबोला से क्वेश्चन आया हुआ ए 1/e और 1/e डैश, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन आया हुआ है आई थिंक, तो वो क्वेश्चन आप देख लेना। बाकी क्वेश्चन में हम जब आएंगे तो वहां पे करेंगे कि क्या चीज है ये। तो ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा वहां पे जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। अभी अगर आपको पता है तो वो मुझे बता सकते हो, आप कमेंट करना ताकि मैं देखूं कि आपको ध्यान भी है कि नहीं, ठीक है ना। तो अभी के लिए हमारे पास अब जो हमारे पास जहां तक जो पैराबोला था वो फिनिश हो गया है, ठीक है। अब इसमें देखने वाला क्या है तो वो देखो, अभी तक हमने क्या किया, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, चारों के चारों टॉपिक फिनिश हो गए हैं। अब इसके बाद मैंने कहा था कि जब हाइपरबोला फिनिश हो जाएगा तो आई थिंक बारिश आ गई है, तो आई होप कि अंदर आवाज ना आए मोबाइल में इसकी। तो चलो देखते हैं, हाइपर फिनिश कर लेते हैं जल्दी इसको। अब हमारे पास हाइपरबोला है, तो इसमें चारों का हमने क्या करना है, कॉम्बिनेशन जो भी हमारे पास इसका सभी का क्या है, क्या बोलते हैं इसको, इसकी सभी में जो सिमिलैरिटी और डिफरेंस है वो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इसमें दो क्वेश्चन आए हुए इस तरह से, तो वो मैंने इसलिए कंपैरिजन कराया क्योंकि कंपैरिजन ही पूछा उसने। वो पूछता है कि ये क्या है, इलिप्स है, पैराबोला, हाइपर है, क्या हाइपरबोला है कि क्या है। तो इस तरह से हमारे पास किस तरह से वो क्वेश्चन आता है तो वो आप ध्यान दो। तो सबसे पहले तो हम इसेंट्रिसिटी निकालेंगे किसी की, इसेंट्रिसिटी निकालने हमें आ गया। इसेंट्रिसिटी अगर इक्वल टू 1 होगी तो वो हमारे पास क्या होती है, पैराबोला होता है, ठीक है। अगर यही इसेंट्रिसिटी हमारे पास लेस देन आ गई तो हमारे पास क्या बन जाता है, इलिप्स बन जाता है। अगर यही इसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर आ गई तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, हाइपरबोला बन जाता है। जो मैंने इसलिए पहले बताया क्योंकि अब तब आपको पता ही नहीं था कि हाइपरबोला इलिप्स होते क्या, अब फिनिश हो गए तो अब आपको सिंपल होगा। और जो सारा का सारा क्या है, कोनिक है, कोनिक सेक्शन चल रहे हैं, तो इसका मतलब कि कोनिक इज हमारे पास सर्कल, सभी के साथ कोनिक आएगा, लिख लेना कोनिक इज, बाकी नोट्स में मिल जाएगा। कोनिक हमारे पास जहाँ पे पैराबोला है, जहाँ पे इलिप्स है, हाइपरबोला और सर्कल है। क्योंकि हमने देखा होगा एक्स की स्क्वायर इक्वल टू वाई की स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, आर की स्क्वायर। तो जहां पे सर्कल में हमारे पास कहीं पे ई सेंट्रिसिटी निकाल ही नहीं सकते क्योंकि इसमें ए भी तो होता नहीं, वो 1 1 होता तो उसका फर्क ही नहीं पड़ता। तो हमारे पास क्या हो गया, जहां पे कोनिक क्या हो गया, सर्कल हो गया, वहां पे सेंट्रिसिटी होती नहीं, तो इसलिए वो जीरो में इसकी होती नहीं है। अदरवाइज आपने साइन क्या याद रखनी है, ग्रेटर देन याद रखना है, ठीक है। क्योंकि मैं और भी आपको अगर एक चीज बनाने लगा तो वो आपको सिंपल रहेगा। इक्वल है तो पैराबोला, लेस देन है 1 से तो इलिप्स, ग्रेटर देन है 1 से तो हाइपरबोला। अब इसी तरह से हमारे पास एक और चीज आ जाती है जिसमें हमारे पास क्या होगा, आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ये तो सिंपल हो गया ना अगर सिंपल पूछ लेगा। अदरवाइज हमारे पास क्या थी, एक हमारे पास जनरल इक्वेशन थी, मैंने आपको बताई थी, क्या थी, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस हमारे पास 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो वहां पे मैंने h नहीं लिखा था, अब h भी लिखा है क्योंकि सर्कल पे हमारे पास h नहीं होता, बाकी सारी कोनिक में हमारे पास h होता है। तो अभी चारों को कंपैरिजन करने लगे तो h भी लिखा, बस सर्कल में हम h 0 कर देंगे। तो अब इसमें क्या है, अब जो हमारे पास को कोई इक्वेशन दी होगी वो पूछेगा कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, जो पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला के क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जिसका एक होता है हमारे पास फॉर्मूला, इसमें कोफिशिएंट सारे दिए हुए ना, ए बी सी जी एच जो भी है, तो ए एच जी, इसके बाद एच बी एफ जी एफ सी, इसका हमने करना है मैग्नीट्यूड। अब आपको ये याद रखना मुश्किल लगेगा तो मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ कैसे याद रखना है इसको। तो क्या करेंगे, डायगोनल, देखो डायगोनल क्या है, एबीसी, तो एबीसी डायगोनल में लिख देंगे। एबीसी के बाद ए बी सी, उसके बाद क्या है, देखो एफ जी एच, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। पहले हमने जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसको देखा, तो वो क्या है हमारे पास, मेजर डायगोनल है जो एबीसी किया, फिर नीचे से स्टार्ट हुए माइनर डायगोनल देखते गए, तो वो क्या हो गया, एफ जी और एच। तो इस तरह से आपको याद रहेगा। अब इसका मैग्नीट्यूड करेंगे इक्वल टू 0। अब अगर तो 0 आ गया मीन्स कि इसको डेल्टा बोलेंगे, तो अगर मीन्स कि इसका मतलब कि डेल्टा इज इक्वल टू 0 आ गया। अगर डेल्टा 0 आ गया हमारे पास तो वो क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन। और आपको यही है जो क्वेश्चन में
क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन अगर पूछा ना तो मीन्स कि आपने मैग्नीट्यूड निकालना। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं ना ऑप्शन में नहीं है स्ट्रेट लाइन, तो आपने मैग्नीट्यूड वाला नहीं करना। एक और फार्मूला है तो मैं वो भी बताता हूँ, पहले इसको याद रख लो कि इससे भी चारों निकल जाएंगे। लेकिन ये तभी आपने अप्लाई करना कि स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि उसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। जो दूसरा फार्मूला बताने लगा मेथड, उसमें स्ट्रेट लाइन नहीं निकाल सकते। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ तो तब वो फार्मूला अप्लाई नहीं होता। इसलिए पहले आपने यही अप्लाई करना है। अगर जो डिटर्मिनेंट तो कब अप्लाई करना है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन दिया, अगर नहीं ना दिया ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन, तो फिर आपने दूसरा मेथड ही अप्लाई करना है। तो हम बताता हूँ क्या है, पहले इसको देखो। अभी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो गया तो वो स्ट्रेट लाइन है। अगर नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो फिर हमारे पास ये चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगी। इन चारों के लिए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है, लेकिन अगर 0 हो गया तो वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि ये कोई ना कोई कर्व बना रहा है ना, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, कोनिक सेक्शन कोई ना कोई कर्व बनाता है। तो इसमें क्या कर्व नहीं बन रही, तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया, तो वो स्ट्रेट लाइन बन गई। जैसे मैंने कहा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल भी क्या होता है, जब हमारे पास सम एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमारे अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 नहीं है तो वो हमारे पास क्या बनता है, कोई ना कोई कर्व बनता है, या ट्रायंगल बना लो उसको, क्योंकि वो 3 पॉइंट होते थे। हाँ, ये आपकी समझ में आया होगा कैसे कंपैरिजन किया मैंने। अब इसमें देखो, फर्स्ट पॉइंट आपको हो गया कि स्ट्रेट लाइन होती है अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्या है, अगर मान लो कह रहा है इफ डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट तो अभी सभी के लिए नोट ही आएगा। अगर हमारे पास a इज इक्वल टू बी दिया है और h इक्वल टू 0 दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास सर्कल होता है। अब इसमें देखो कि क्या कह रहा है, a इक्वल टू बी मीन्स की a b मीन्स की दोनों का कोफिशिएंट सेम हो गया, और दूसरा क्या h 0 हो गया, मीन्स की सम ऑफ जो a x y का है वो 0 हो गया। तो मैंने बताए थे तो 3 कंडीशन सर्कल की क्या होती है, एक्स वाई नहीं आना चाहिए, तो h 0 हो गया तो एक्स वाई नहीं आएगा, और ए बी की एक्स की स्क्वायर और वाई की स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल होनी चाहिए। तो दोनों उसने बोल दिया कि इक्वल है, तो ये सर्कल बन गया। थर्ड क्या है कंडीशन हमारे पास, थर्ड कह रहा है कि पैराबोला कब होगा, ये सर्कल के लिए हो गया ना। अब पैराबोला कब होता है, तो पैराबोला के लिए हमारे पास सबसे पहले डिटर्मिनेंट तो 0 होना चाहिए, और h की स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए ए बी। अब देखो जहां पे क्या कहा था, e इक्वल टू है तो पैराबोला, जहां पे h की स्क्वायर इक्वल टू देखो ये चीज ध्यान रखनी है, इक्वल टू जहां भी और जहां पे बस इक्वल टू यहाँ 1 है और जहां पे ए बी है, तो इक्वल टू आ तो वो पैराबोला है। इसी जहां थर्ड अगर बात करें तो इलिप्स, इलिप्स के लिए अगर बात करें तो इलिप्स के लिए सबसे पहले तो इफ डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, इलिप्स जहां क्या है लेस देन 1, तो जहां पे क्या हो गया h की स्क्वायर लेस देन ए बी। ठीक है, इस तरह से देखो आपको आयुब याद हो रहे होंगे, सिंपल लग रहे होंगे। फोर्थ क्या है हमारे पास, फोर्थ क्या है हाइपरबोला। तो हाइपरबोला हमारे पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, हाइपरबोला में क्या 1 से ग्रेटर देन है, तो मीन्स की क्या हो गया, h की स्क्वायर भी ग्रेटर देन हो जाएगा हमारे पास ए बी से। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ, और 6 पॉइंट भी यही भी कर लो, जगह नहीं है ज्यादा। 6 पॉइंट हमारे पास क्या कह रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वैसे तो ज्यादा आता नहीं है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होगा, डिटर्मिनेंट तो नॉट इक्वल टू 0 होगा ही, साथ में h की स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, ये दोनों तो होगी कंडीशन, क्योंकि हाइपरबोला तो है ही ना, रेक्टेंगुलर है, मीन्स की एक और कोई कंडीशन जुड़ेगी, तो वो क्या आती है कि a प्लस बी अगर दोनों का सम करते तो वो इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब क्या कि एक माइनस वाली 2 आएगा, एक प्लस वाला 2 आएगा, यही मतलब होता ना। और मैंने इक्वेशन भी बताई थी, सिम्पटोट क्या होता है इसके, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्लस की वैल्यू आएगी, एक माइनस की, दोनों को ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाता है 0। तो ये होगी कंडीशन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अब ये तो था फर्स्ट मेथड निकालने का हमारे पास कि कौन सी फॉर्म है, चारों में से या पांचों में से कौन सी फॉर्म है, तो ये फर्स्ट मेथड था। और ये तभी अप्लाई करना है अगर ऑप्शन में आपको स्ट्रेट लाइन दिया है। अगर स्ट्रेट लाइन दिया है तो आपको, क्योंकि फिर डिटर्मिनेंट नहीं कर पाओगे तो वहां दूसरे मेथड से आप स्ट्रेट लाइन नहीं निकाल पाओगे। अगर स्ट्रेट लाइन ऑप्शन में नहीं दिया तो फिर दूसरा मेथड अप्लाई करना है, क्योंकि वो ज्यादा आसान है। ठीक है, तो दूसरा देखो है सेम ही चीज है, अगर आपको ये याद हो, बस उसको मैंने नाम अलग दे दिए। अब मैं बताता दूसरा, इसको थोड़ी देर में रब नहीं करता था आपको बताऊं कि वो सेम ही चीज है, बस थोड़ा सा नाम चेंज किया है। तो देखो दूसरा क्या कह रहा है हमारे पास, ए एक्स का स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस 2gx, सॉरी 2gh लिख दिया, 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन सेम ही लिखी है ना मैंने, कोई फर्क नहीं है, बस इसमें क्या अभी मैंने करना है, इसी को मैंने नाम क्या दे दिया अभी, जहां पे मैंने h था, जहां पे g था, जहां पे h था ना, अब इसमें मैंने क्या दे दिया, सिंपल नाम दे दिया, इसकी जगह ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई का स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई एफ वाई और एफ। देखो बस मैंने सिंपल अल्फाबेट सीक्वेंस में लिख दिया है,
ABCDEF जे लिख दिया है, ठीक है ना वहां पे, क्योंकि एग्जाम में आपको एच या कुछ तो नहीं ना दिया होगा, तो आप कुछ भी लिख सकते हो ना वहां पे। तो वहां पे हमारे पास बच ये है कि इससे पता चल जाता है कि एच वाला एक्स वाई होगा, जी वाला एक्स वाला होगा और एफ वाला वाई वाला होगा, ठीक है। तो अब इसको तो रब कर दूं पहले मैं। अब ये है, अगर इस तरह से आ जाए तो हमने क्या करना है, इसका सॉरी बी की स्क्वायर माइनस ए सी कर देना है, ठीक है ना। अब इसको बोलते क्या हमारे पास डिस्क्रिमिनेट, तो मीन्स कि हमने क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेट निकालना है। अगर डिस्क्रिमिनेट हमारे पास क्या है, अब देखो क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेट अगर इक्वल टू जीरो है तो इक्वल टू जीरो के लिए मैंने बोला था क्या होता है, पैराबोला, ठीक है। अगर सेम यही आ जाए हमारे पास, ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो ग्रेटर देन के लिए मैंने बोला था क्या होता है, हाइपरबोला। अगर यही हमारे पास क्या आ जाए, लेस देन जीरो आ जाए तो लेस देन के लिए मैंने क्या बोला था, आता है इलिप्स। लेकिन अभी यही है हमारे पास कि यहीं पे दो कंडीशन आएंगी, ठीक है। जो लेस देन जीरो आ जब, तो एक तो इलिप्स आएगा और दूसरा क्या आएगा, सर्कल आएगा। अब दोनों कब आएंगे, इलिप्स कब आएगा, सर्कल, तो वो देखो सर्कल कब आएगा, जब b इक्वल टू जीरो होगा। b क्या है हमारे पास अब, एक्स वाई, मीन्स की एक्स वाई वाली वैल्यू अगर जीरो है तो क्या हो गया, a इक्वल टू सी होना चाहिए, मीन्स की इन दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, तो वो आ गया हमारे पास, सॉरी ये किसके लिए होना था, सर्कल के लिए। तो b इक्वल टू जीरो हो गया और दूसरा क्या है, a इक्वल टू सी हो गया, तो सर्कल है। और दूसरा क्या है, b नोट इक्वल टू जीरो, मीन्स की अगर एक्स वाई की वैल्यू आ रही है तो वो क्या हो गया, इलिप्स है। और a नोट इक्वल टू सी, मीन्स की दोनों सेम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सर्कल बन जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, इलिप्स। अब यही चीज है ना, तो इसको आप चाहे नहीं भी रखो, लेस देन है अगर, तो लेस देन में आप देख लो कि एक्स वाई की वैल्यू है कि नहीं, अगर तो नहीं है तो वो सर्कल है, अगर एक्स वाई की वैल्यू है तो वो क्या है, इलिप्स है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, ऐसे भी याद रख सकते हो, और ये मेथड ज्यादा आसान है आपके लिए अगर करना है आपने तो। अब आपको ऐसे जान नहीं रहे तो इसको जब भी लिख सकते हो ना, बी की स्क्वायर माइनस 4ac ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच की स्क्वायर माइनस, सॉरी मैंने एबीसी लिख दिया, एसी आना था ना, बी नहीं आना जहां पे, ये ध्यान रखना। डिस्क्रिमिनेट बी की स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो एच की स्क्वायर माइनस 4ac, अब क्या है, ए जे है और सी जे है, मीन की दोनों के कोफिशिएंट, तो जहां पे ए क्या है और बी क्या है, तो 4ab इस तरह से आ जाएगा जहां पे। तो वो आप देख लेना किस तरह से याद रखना चाहते हो। बाकी नोट्स में आपको सिंपल मीन्स की लिखा हुआ मिल जाएगा सारा कुछ, और साफ साफ लिखना हुआ मिल जाएगा, तो आप अपनी मर्जी से जिस तरह से मर्जी इसको मोल्ड करके लिख सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। इसी के साथ आपका पूरा का पूरा जो कोनिक सेक्शन है, जिसमें हमारे पास चार पार्ट है, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला, तो वो चारों के चारों फिनिश हो गए हैं। अब इसके डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है, एक तो हाइपरबोला के नोट्स मिल जाएंगे, और जो भी हमारे पास पूरा का पूरा कोनिक सेक्शन का एमसीक्यू है ना, इसी के नीचे आपको मिल जाएगा, जिसमें हमारे पास सर्कल, हाइपरबोला, इलिप्स और क्या रहेगा हमारे पास, पैराबोला। ये चारों के चारों हमारे पास इसके एमसीक्यू आपको साथ में मिल जाएंगे, क्योंकि चारों का आपस में कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैंने लास्ट में लिए हैं। तो हो सकता है कि आपको एमसीक्यू मिल भी ज्यादा जाए थोड़े से, क्योंकि चारों को मैंने एक साथ ही किया है। लेकिन अगर एग्जाम में आपको सिलेबस में देखो तो ये एक ही टॉपिक था, तो उस वजह से अगर एक टॉपिक में करवा देते तो आपको सही से समझ नहीं आती, तो मैंने सेपरेट करके टॉपिक बनाए हैं, ताकि क्योंकि है भी जो आपस में एक तरह से मेजर टॉपिक थे सभी के सभी, तो इसलिए मैंने इसको सेपरेट करके आसानी से समझाया सारा का सारा। और यो आपको समझ में आ रहा होगा, आपको किसी को लग नहीं रहा होगा कि पैसे जितने भी दिए तो वेस्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इतने पैसे में अगर आप देखो तो 4000 में मैंने नोट्स ही अकेले दिए हैं, तो उसी वजह से आपको 5000 में काफ़ी कुछ मिल रहा है। और अगर आपको लगता है कि आपका फ़ायदा हो रहा है, तो आप चाहते हो कि मेरा भी कोई हो फ़ायदा, तो आप क्या कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को बताओ ताकि वो भी ज्वाइन करें, उनको भी फ़ायदा हो सके, और जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी ले सके इतने कम में। नहीं तो 10,000 तक और 12,000 तक भी इसकी कोचिंग चल रही है। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी चैनल जो हमारे पास होता है चैनल का, उसको आप करो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ताकि सभी फ्रेंड्स को पता चल सके। और जो वीडियो पेड वाली वो मत शेयर करना, नहीं तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा बार अगर आप करोगे तो स्ट्राइक आ जाती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, चैनल में से आपके वो कट हो सकती है वीडियो, तो फिर आप दोबारा कहोगे तो फिर दोबारा वो सेंड नहीं हो पाएगी, तो उसमें आपका ही नुकसान होगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी थैंक यू।